अप्लाई करने का एक और आपका नन्ना मुन्ना सा प्रॉपर्टी वाला सवाल है, ठीक है, जिसमें आपको एक ट्रायंगल एम एन पी दिया है और एम एन पी में ये जो आप लोगों की रे एन क्यू है, ये रे एन क्यू आप लोगों को क्या दी हुई है, एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्वियसली जब आप लोगों को ऐसा दिख जाए कि कोई ट्रायंगल में किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोई एंगल बाइसेक्टर है तो वहाँ पे तुरंत क्या लगा देनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एम एन पी, ठीक है, आप लोगों का एन क्यू जो है, एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दिया कि एन क्यू इज दी क्या है आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर। तो किसका एंगल बाइसेक्टर है ये भी लिखना, ठीक है। तो एम एन पी का है। अच्छा, तो देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे या फिर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ अप्लाई की तो देखो क्या हो जाएगा, रेशो लेंगे उस साइड का जो कट चुकी है। कौन सी साइड कट चुकी है, एम क्यू और क्यू पी। तो देयरफॉर रेशो क्या बैठ जाएगा आपका, एम क्यू अपॉन में ये क्यू पी इक्वल टू फिर बची हुई रिमेनिंग साइड्स का रेशो। तो रिमेनिंग कौन है, एक है आप लोगों का एम एन अपॉन में एन पी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, बस वैल्यूज दिए पुट करना है। तो एम क्यू कितना दिया है, 2, ठीक है। अच्छा, क्यू पी दिया हुआ है क्या, नहीं, क्यू पी तो दिया ही नहीं है, क्यूपी नहीं दिया है, बल्कि क्यूपी के बदले में तुम लोगों को देखो यहाँ पर ये जो क्यूपी है, ये क्यूपी आपको देना चाहिए था, तो उसने क्यूपी आप लोगों को नहीं दिया। लेकिन एम क्यू कितना दिया हुआ है, 2, और एम क्यू के बाद तुम लोगों को ये पूरा का पूरा एम पी दिया हुआ 5.5। तो एक्चुअल में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ लिख देना कि जो सोल्यूशन में सबसे स्टार्टिंग में ये पार्ट करना है कि जो एम पी होता है वो आप लोगों के एम क्यू और क्यू पी इन दोनों के एडिशन से बनता है। रीज़न दे देना एम डैश क्यू डैश पी करके, है ना। और एम पी की वैल्यू दी हुई है 5.5, एम क्यू की वैल्यू दी हुई है 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू पी। तो देयरफॉर यहाँ से क्यू पी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3.5, राइट। तो ये क्यू पी की वैल्यू 3.5 आई, इसको अपना एक इक्वेशन नंबर 1 दो। और अब यहाँ पे मैं क्यू पी की वैल्यू 3.5 पुट कर रही हूँ, तो वहाँ पे लिखना कि वो वाला जो 3.5 है वो आप लोग कहाँ से उठा के लेकर आए, तो उसका रीज़न क्या है, फ्रॉम 1। अब देखो इसे कैंसिल कैसे करेंगे, नीचे एक नंबर बाद पॉइंट है, तो पॉइंट में कैंसिलेशन मत करना, बस ऊपर में क्या कर दो, एक ऐसा ज़ीरो बढ़ा दो और नीचे में ये आपका पॉइंट गायब कर दो। अभी इसको डेसिमल में निकालने में हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, 5 के टेबल से कैंसिल आउट करोगे तो ये वाली चीज़ हो जाएगी आपका 4/7, ठीक है। एम एन और एन पी का रेशियो कितना आ गया, 4/7। तो देखते हैं फाइंड क्या करने को बोला है, एम एन और एन पी का रेशियो फाइंड करने को बोला था। तो लास्ट लाइन देखो कुछ इस तरीके से लिखोगे कि एम एन इज टू एन पी इज कितना आप लोगों का 4:7 करके, ठीक है।